हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या आधुनिक इतिहास के बारे में देखेंगे। और इसमें हमारा क्या गांधी युग चल रहा था। हमारे 35 से 36 लेक्चर किससे गांधी युग से संबंधित हो गए हैं। गांधी युग में हमने 1918 से लेके 1948 तक की चीज़ों को हमने देखा है, जिसमें हमने प्रारंभ से लेके गांधी जी के जो परिचय है, प्रारंभिक जीवन है, उससे लेके गांधी जी के प्रमुख आंदोलन, उसके बाद हमने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, जितने भी आंदोलन हैं हमने सभी कंप्लीट कर लिए। बाकी हमारी बस 10 लेक्चर में हमारा क्या गांधी युग कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा आधुनिक युग भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो चीज़ें हमको पॉलिटिकल साइंस में पढ़नी है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, तो हमारा कहाँ तक की चीज़ें हो गई थी। गोलमेज सम्मेलन, हमने तीनों गोलमेज सम्मेलन देख लिए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण भी हमने कंप्लीट कर लिया था, जो कि हमने प्रथम गोलमेज सम्मेलन और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के पहले इन चीज़ों को देख लिया था, क्योंकि ये घटना इनसे पहले हुई थी। तो जो घटना जैसे हमने जो 1918, उसके बाद 1919, 1920 में जो चीज़ें हुई है, हमने सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें पढ़ी है, जिसमें हमने प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें देखी है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखी, जिसमें हमने 2 मार्क्स और 7 मार्क्स और 11 मार्क्स में कैसे हमको आंसर लिखना है, ये भी हमने देख लिया। अब हमारी अगर ये हमारा गांधी युग कंप्लीट होने के बाद हम जो मेंस की आंसर राइटिंग है वो भी स्टार्ट कर देंगे। हम जो प्री है, प्री के PYQ भी सॉल्व कर रहे हैं, जो लास्ट सभी स्टेट PSC में पूछे गए हैं लास्ट ईयर में, हम वो PYQ सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे, तो आज के लेक्चर में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो पाकिस्तान की मांग और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, जो कि किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, गांधी जी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। तो ये दोनों ही 1940 में ये घटनाएं हुई है। तो दोनों को हम एक एक करके चीज़ें पढ़ते हैं। तो पाकिस्तान की मांग, हम थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की जो मांग है उसकी शुरुआत कब से हो गई थी, जब सबसे पहले तो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, तभी से पाकिस्तान की मांग प्रारंभ होना स्टार्ट हो गई थी। मुस्लिम लीग के गठन के बाद हम देखेंगे तो 1909 में क्या, जो मार्ले मिंटो भारत शासन अधिनियम आया था, उसी में जब मुस्लिम संप्रदाय को सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही थी, उस समय से ही क्या पाकिस्तान की मांग उठने लगी थी। और वो उठते उठते क्या 1940 में उन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग करने लगे थे। तो 1940 में क्या पाकिस्तान की मांग, और उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले रूपरेखा कब बनाई गई थी, रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई थी, तो फजलुल हक व सिकंदर ध्यान खां के द्वारा ये रूपरेखा बनाई गई थी। इसके बाद हम देखेंगे तो जो लाहौर अधिवेशन किसका, मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1940 में हुआ था। कब, 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की थी, ये पूछ लेंगे आपसे। तो अध्यक्षता किसने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इसमें अध्यक्षता दी थी। यही पे उन्होंने क्या पाकिस्तान की मांग की थी। कब, 23 मार्च 1940 में। और इसी दिन 23 मार्च 1943 को ही क्या पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमको लाहौर अधिवेशन देखना है, अध्यक्षता किसने की, मोहम्मद अली जिन्ना ने की। और 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम देखेंगे जो पाकिस्तान की मांग है, उसके जो प्रवर्तक कवि है वह राजनीतिक चिंतक कौन थे, तो मोहम्मद इकबाल थे। कौन थे, मोहम्मद इकबाल थे। अब इनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। जो मोहम्मद इकबाल है, उन्होंने 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन किसका, तो मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इन्होंने क्या प्रथम पाकिस्तान की क्या की थी, मांग की थी पहली बार।
तो हमसे पूछ सकते हैं कि पहली बार पृथक पाकिस्तान की मांग किसके द्वारा की गई थी और किस अधिवेशन में की थी। तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई थी और 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे जो पाकिस्तान नाम है वो किसके विचार में आया, किसके मस्तिष्क में आया। तो ये रहमत अली के मस्तिष्क में आया। तो ये कब चीज़ें हुई, तो 1933 में किस विश्वविद्यालय में ये थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे और रहमत अली के मस्तिष्क में पाकिस्तान का नाम आया था। और इसकी मांग सबसे पहले किसने की, तो खली कुर्जम के द्वारा इसकी मांग की गई थी। तो ये दो नाम हमको याद रखना है कि किसके मस्तिष्क में है और वो किस विश्वविद्यालय से संबंधित है। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से संबंधित है और मांग किसके द्वारा की गई थी। तो ये क्या है, हमारे पाकिस्तान की मांग से संबंधित चीज़ें हैं। इसमें हमारे 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन बनेंगे और 7 मार्क्स, और यहाँ से हमारे प्री के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पूछ लेंगे और इसके बाद इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम किसने की, इसके बाद पाकिस्तान की जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया, किसके विचार में सबसे पहले आया। तो ये हमने पाकिस्तान की मांग देखी जो कि 1940 में की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये प्रारंभ कहाँ से हुआ, पवनार आश्रम से हुआ। कहाँ से, पवनार आश्रम से। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, ये गांधी जी के द्वारा। कब किया गया, हमको डेट भी याद रखनी है। तो 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है उसको व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को प्रारंभ किया गया। इसका अन्य नाम क्या है, दिल्ली चलो आंदोलन भी है। क्या है, दिल्ली चलो आंदोलन भी इसको कहा जाता है, दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। और अब हम देखेंगे कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। इसके बाद हम देखेंगे दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, दूसरे सत्याग्रही। इसके बाद हम देखेंगे तो तीसरे, ये आपके प्री में पूछ सकते हैं कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। तो ये तीसरे सत्याग्रही थे। और जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है उसको अन्य नाम क्या बोलते हैं, दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी किसको जानते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो हमारी 2 चीज़ें आज के लेक्चर में कंप्लीट हो गई है, एक तो पाकिस्तान की मांग और व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब हमारी पास कुछ चीज़ें और बची है जिसमें हमको भारत छोड़ो आंदोलन देखना है। इसके बाद जो क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है 1942 1946, तो ये सारी चीज़ें हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। और हमको क्या देखना है, भारत छोड़ो आंदोलन देखना है जो कब 1942 में हुआ था। इसके बाद हमको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो संगठन की स्थापना की गई थी उसके बारे में थोड़े डिटेल में पढ़ना है। और वेबर प्लान के बारे में देखना है, शिमला प्लान। तो कुछ चीज़ें और हमको देखनी है। तो हमारे 10 से 11 लेक्चर में हम गांधी युग कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ हमारा आधुनिक इतिहास भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम मेंस की जो आंसर राइटिंग है उसको कंप्लीट करेंगे। जो मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले ईयर में, जो सभी स्टेट पीएससी में या यूपीएससी में, तो उसको हम सॉल्व करेंगे कि 2 मार्क्स में कौन से क्वेश्चन है, 7 मार्क्स में कितने हैं और 11 मार्क्स में। और जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हम उसको भी देख लेंगे।